हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल 19 दिसंबर का एडिटोरियल अ वेस्टेड चांस। अ वेस्टेड चांस में ए डिटर्मिनर है, वेस्टेड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, चांस है वो नाउन है। अगर आप लोग पहले से ये सेशन देखते आ रहे हैं तब तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि कैसे मैंने ये सब बताया। अदरवाइज समझिए, ए आर्टिकल है ये तो पता ही है आपको। आर्टिकल की जो कैटेगरी होती है ना, डिटर्मिनर में आर्टिकल्स आते हैं, तो मैंने कहा डिटर्मिनर है ये। अब इसके बाद दो शब्द हैं, एक वेस्टेड है और एक चांस है। जब डिटर्मिनर के बाद दो शब्द होते हैं तो दूसरा शब्द है उसको तो हम कहते हैं नाउन, और नाउन का मॉडिफायर जो होता है, नाउन का जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है उसे हम कहते हैं क्या, एडजेक्टिव। तो इस तरीके से वेस्टेड एडजेक्टिव हुआ, चांस नाउन हुआ। वेस्टेड चांस का मतलब हो गया एक ऐसा अवसर, एक ऐसा चांस जिसको वेस्ट कर दिया गया है। भाई आपको अवसर तो मिला लेकिन आपने वेस्ट कर दिया। इस एडिटोरियल का आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया गया था सुबह, तो वो देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स नए सीखने को मिलेंगे, कौन सा मतलब हमने डिस्कस किया एडिटोरियल, वो सब जानकारी आपको सुबह मिल जाती है टेलीग्राम चैनल से। और मंडे टू फ्राइडे ये सेशन डिस्कस होता है। इसके अलावा कुछ और क्लिप्स, छोटे छोटे क्लिप्स जो इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है इन दिनों में, वो भी आप देखें क्योंकि वो बहुत फ्रूटफुल हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, केवल आप की पॉइंट्स देखना चाहते हैं तो आप उनके थ्रू देख सकते हैं। तो देखिए विस्तार से पढ़ते हैं इसको। कन्वीन्ड आफ्टर ए गैप ऑफ 6 मंथ्स। कन्वीन का मतलब है एकत्रित होना, कन्वीन का मतलब इकट्ठा होना, मीटिंग के लिए एकत्रित होना। तो एक गैप लगा 6 महीने का, और उस 6 महीने के गैप के बाद ये इकट्ठे हुए। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, तो जीएसटी जो परिषद है, काउंसिल का मतलब परिषद होता है, ऑन सैटरडे को इसने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ये इसकी वर्ब है। क्या क्लियर कर दिया कि व्हाट ऑफिशियल्स कॉल्ड अ पाथ ब्रेकिंग मूव टू डिक्रिमिनलाइज सर्टेन ऑफेंसेस बाय टैक्स पेयर्स। किस चीज़ को क्लियर किया, जिसे अधिकारियों ने कहा था कि ये एक पाथ ब्रेकिंग मूव है। पाथ ब्रेकिंग का मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल मूव है यूँ कह सकते हो, या फिर पायोनियर है यूँ कह सकते हो। पाथ ब्रेकिंग का मतलब है लीक से हटकर कुछ आपने जो काम किया है, जो एकदम नया काम है, पायोनियर है, जो इस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, उसे हम कहते हैं पायोनियर या पाथ ब्रेकिंग। मूव है वो यहाँ पे नाउन है, पाथ ब्रेकिंग यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इन्होंने कहा था अधिकारियों ने कि भी जो ये मूव है, ये जो कदम चला है आपने, वो पाथ ब्रेकिंग है टू डिक्रिमिनलाइज। और ये मूव चला किस लिए है आपने, डिक्रिमिनलाइज करने के लिए। डिक्रिमिनलाइज क्या होता है भाई, क्रिमिनलाइज का मतलब क्या होता है, अपराधिक बनाना, और डिक्रिमिनलाइज का मतलब क्या होता है कि आपने गैर अपराधिक करार दिया है कि भाई ये अपराधिक नहीं है। किसको, सर्टेन ऑफेंसेस को, बहुत सारे अपराधों को। ऑफेंस का मतलब होता है क्राइम्स बाय टैक्स पेयर्स, और ये अपराध किसके द्वारा किए गए थे, टैक्स पेयर्स के द्वारा। विद हायर 2 करोड़ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है, लिमिट। तो ये अपराध किए गए थे किसके द्वारा, ये अपराध जो टैक्स पेयर्स करते हैं, टैक्स पे करने वाले करते हैं। और किसकी बात कर रहा है, जिनकी लिमिट जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब थोड़ी ज़्यादा लिमिट है, 2 करोड़ के करीब मानिए। फॉर इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशंस, और किसके लिए कह दिया कि भाई ये आप जब मुकदमे की सोचते हो उनके बारे में, तो इनको अब ये कह दिया कि जो अपराध ये कर रहे हैं ये डिक्रिमिनलाइज कर दिया, इन्होंने गैर आपराधिक मान लिया है। एक्सेप्ट इन केसेस, केवल उन्हीं केसेस में मुकदमा हो पाएगा इन्वॉल्विंग फेक इनवॉइसेस। इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस एक लिस्ट होती है जिसमें बताया जाता है ग्राहक को क्या सामान भेजा जा रहा है, क्या उसको सेवा प्रोवाइड की गई है, उसकी कितना पैसा उससे चार्ज किया गया, वो लिस्ट जो है, वो सूची जो है, उसे कहते हैं इनवॉइसेस। तो इसमें कुछ ऐसे फेक इनवॉइसेस भी, आपने गलत इनवॉइसेस बनाए हैं उनकी तो बात अलग है। अदरवाइज जो ये हायर थ्रेशोल्ड है उनके लिए इन्होंने इस अपराध को क्या कर दिया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। और ऑफिशियल्स ने कहा कि जो ये मूव है ये काफ़ी क्या है, पायोनियर है, अग्रणी है, एकदम अलग है, लीक से हटकर है। अब देखिए इसको मैं बताऊं विस्तार से कौन कौन से की चीज़ें आपको हैं जो समझ में आनी चाहिए थी यहाँ पे। एक तो आपको यहाँ पता होना चाहिए जीएसटी की वर्ब वो है क्लियर्ड, एक बात। दूसरा है ऑफिशियल्स, इसकी वर्ड है कॉल्ड। डिक्रिमिनलाइज का मतलब है गैर आपराधिक बनाना, और थ्रेशोल्ड का मतलब है लिमिट। ये सब पता होना चाहिए। थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट है, बाउंड्री है, एक कन्फाइंस कह सकते हो। और सर्टेन के साथ में नाउन है वो प्लूरल आती है हमेशा, और अगर यहाँ सर्टेन की जगह असर्टेन होता तो नाउन आती कैसी, सिंगुलर। तो ये बात आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। कि मैं ऊपर लिख देता हूँ, सर्टेन के साथ में जो नाउन आएगी वो आएगी प्लूरल नाउन।
और असर्टेन के बाद में नाउन जो आएगी वो आएगी सिंगुलर नाउन। तो असर्टेन के साथ में नाउन आएगी सिंगुलर, सर्टेन के साथ में नाउन आएगी प्लूरल। ठीक है। एक इसमें काम की चीज ये है कि जो काउंसिल है ना, इसकी जगह एक वर्ड, ये तो काउंसिल होता ही है, एक होता है COUNSEL। ये जो काउंसिल होता है इसका मतलब सलाह देना होता है, एडवाइस करना होता है। और ये जो है ये एक प्रकार से ग्रुप होता है, परिषद होती है, ये मान लीजिए। ठीक। और तो इसमें कुछ नहीं है, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय या के अलावा है। अब मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या कहना चाहता है। इसमें कहा यह गया है कि 6 महीने के अंतराल के बाद जब ये बैठक इनकी हुई है, इसमें जीएसटी परिषद ने सैटरडे को, सैटरडे डे का नेम है, डे और डेट से पहले पर्टिकुलर उसी डे और डेट की अगर बात करनी हो तो ऑन लगाते हैं, ये हम पहले से ही जानते हैं, तो ऑन का प्रयोग है सैटरडे से पहले। कि जीएसटी परिषद ने शनिवार को क्या किया है, क्लियर कर दिया कि जो अधिकारियों ने कहा था कि ये जो मूव है वो एक पाथ ब्रेकिंग मूव है। कौन सा मूव? डिक्रिमिनलाइज करने का, बहुत सारे अपराधों को, जो अपराध कौन करता है, टैक्स पेयर्स करते हैं। ठीक है। और ये कौन सा मतलब टैक्स पेयर्स हो गए जिनकी एक लिमिट जो है वो 2 करोड़ के लगभग है। और फॉर इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशंस, मतलब उनके खिलाफ पहले मुकदमे हो जाया करते थे, अब उसको कह दिया है, डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, गैर आपराधिक श्रेणी में कर दिया है। केवल उन्हीं केसेस को छोड़ा गया है जिन केसेस में फेक इनवॉइसेज बनती है, फेक इनवॉइसेज शामिल है। फेक का मतलब होता है जाली या नकली। तो फेक का एक सिनोनिम हो सकता है फोर्जरी, और एक इसका सिनोनिम हो सकता है शैम, SHAM, नकली, जाली। ऑथेंटिक का ऑपोजिट है। आगे देखिए, एम्ड एट रिड्यूसिंग डिस्प्यूट्स, इसका लक्ष्य क्या है कि भाई विवादों को कम किया जाए, एंड चांसेस, और उन चांसेस को कम किया जाए, ऑफ टैक्स पेयर हरेसमेंट, जिसमें टैक्स पेयर का शोषण होता है, हरेसमेंट होता है। व्हेन द स्टेक्स आर नॉट टू हाई, जब बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो, स्टेक्स का मतलब रिस्क। दीज चेंजेस विल टेक टाइम टू मटेरियलाइज, तो इन्हीं के उद्देश्य से ये सब किया गया चेंजेस, और ये चेंज जो है थोड़ा टाइम लगाएंगे मटेरियलाइज होने में, मतलब धरातल पे आने में। सब्जेक्ट है स्टेक्स, वर्ब है आर, सब्जेक्ट है दीज चेंजेस, वर्ब है विल टेक। मटेरियलाइज जो शब्द है इसका मतलब होता है हैपन या अकर, घटित होना। या तो कहेंगे हैपन या फिर कहेंगे अकर, घटित होना। ठीक है। और तो इसमें क्या है, एम्ड के साथ में एट लगाएंगे, एट प्रेपोजिशन है तो इसके बाद में ING लगेगा, रिड्यूसिंग आ रहा है। और चेंजेस है वो नाउन है, इससे पहले आ रहा है दीज। ठीक है। तो दीज के बाद नाउन आएगी, प्लूरल आएगी, ये सब कुछ था। और स्टेक का मतलब होता है रिस्क, खतरा। तो ये जो चेंजेस हैं उनका उद्देश्य ये था कि डिस्प्यूट और चांसेस जो होते हैं टैक्स पेयर के हरेसमेंट के, उनको कम कर दिया जाए। जब और उस स्थिति में है जब खतरे ज़्यादा ना हो, रिस्क ज़्यादा ना हो। तो कह रहा है कि इनके उद्देश्य से जो चेंजेस किए गए हैं, इन चेंजेस को यथार्थ रूप में आने में या घटित होने में, इनको धरातल पर लाने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। ठीक। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्लाइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। द सेंटर इंटेंट्स, केंद्र सरकार की नियति है, केंद्र सरकार का इरादा है, टू इंट्रोड्यूस, कि इंट्रोड्यूस करें इन चेंजेस को इन द फाइनेंस बिल ऑफ 23-24, जब वित्तीय बिल आए 23-24 वाले सत्र का, तब। टू बी प्रेजेंटेड, और ये बिल कब प्रस्तुत किया जाना है, कब प्रेजेंट करना है, 1 फरवरी 2023 को उसमें। एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स विल हैव टू अमेंड, और जो राज्य विधानमंडल है उनको संशोधन करना पड़ेगा, देयर रेस्पेक्टिव जीएसटी लॉ, जो उनके जीएसटी के कानून फिलहाल चल रहे हैं उनको भी, टू का मतलब भी। तो इसमें सेंटर की वर्ब है वो है इंटेंट्स, स्टेट लेजिस्लेचर्स की वर्ब है वो है विल हैव। ठीक है। और रेस्पेक्टिव का मतलब क्रमशः होता है। टू एक एडवर्ब होता है और उस शब्द के ठीक बाद में लगता है जिसकी हमें विशेषता बतानी होती है। जब डेट और डे की बात करते हैं, बताया था मैंने पर्टिकुलरली, तो उसके पहले ऑन लगता है, तो ये ऑन है। और तो इसमें क्या है, केंद्र सरकार क्या इरादा है, इंटेंट का मतलब इरादा रखना, क्या इरादा है कि इंट्रोड्यूस करें इन चेंजेस को 2023-24 के फाइनेंस बिल में, जिसको कि प्रेजेंट किया जाना है February 1, 2023 को। और जो राज्य विधानमंडल हैं उनको संशोधन करना पड़ेगा। अमेंड का मतलब होता है चेंज, अपने अपने जो जीएसटी लॉज हैं उनमें भी।
वाइल इंडस्ट्री बिलीव्स, अब कह रहा है हालांकि इंडस्ट्री का विश्वास ये है कि प्रोसिक्यूशन थ्रेशोल्ड, कि जो मुकदमा एक स्तर है उसके बाद मुकदमा कर दिया जाता है, उससे अगर लिमिट पार कर दे तो जो मुकदमे वाली लिमिट है ना, कुड हैव बीन रेज्ड फर्दर, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ाई जा सकती थी। देयर इज ग्रेटर डिसअपॉइंटमेंट, तो कह रहा है कि हालांकि ये तो आगे बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन ज़्यादा निराशा इस बात को लेकर है कि जीएसटी काउंसिल साइड स्टेप का मतलब होता है अवॉइड या इवेड, इग्नोर करना भी कह सकते हो या बच निकलना भी कह सकते हो, तो इसने साइड स्टेप कर दिया ब्रॉडर सॉल्यूशन, तो ज़्यादा बड़ा जो एक हल था किस चीज़ का, डील का, विद राइजिंग जीएसटी डिस्प्यूट्स, और कौन सी डील, जिसमें काफ़ी बढ़ते हुए जीएसटी डिस्प्यूट्स थे, द लॉन्ग पेंडिंग मूव, जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग जो मूव था, टू सेटअप, किस लिए, स्थापित करने के लिए, क्या चीज़, सुनवाई वाले प्राधिकरण, या कह सकते हो कि अपीलीय जो न्यायालय होते हैं, एपेलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट को बोलते हैं, जहां अपील होती है उसको एपेलेट बोलते हैं, तो एक स्थापित करने के लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल्स, किस रूप में, एज इनविजिज्ड, जैसा कि परिकल्पना की गई थी। इनविजिज जो है वो होता है फोरसी, पहले से ही देख लेना, कल्पना करना, या फोरटेल। एट द लॉन्च ऑफ द न्यू इनडायरेक्ट रेजिम, कब, जब नया जो ये अप्रत्यक्ष कर का सिस्टम लॉन्च किया गया था 2017 में, रेजिम का मतलब सिस्टम है, 5 और हाफ ईयर्स है, मतलब 5.5 साल पहले जब ये लॉन्च किया गया, 17 में लॉन्च हुआ था जीएसटी, उसकी बात कर रहा है। सब्जेक्ट है यहाँ पे इंडस्ट्री, वर्ब है बिलीव्स, सब्जेक्ट है प्रोसिक्यूशन थ्रेशोल्ड, वर्ब है कुड हैव बीन रेज्ड, ठीक है। फिर है डिसअपॉइंटमेंट, इसकी वर्ब देखेंगे, जीएसटी काउंसिल है, इसकी वर्ब है साइड स्टेप्ड, इसके बाद में और क्या बचा हुआ है, बस यही है। तो कहना चाह रहा है कि भाई यद्यपि, वाइल है वो 2 क्लॉजेस को जोड़ेगा, विरोधाभासी क्लॉज होंगे उनको जोड़ेगा, तो यद्यपि इंडस्ट्री का विश्वास ये है कि प्रोसिक्यूशन थ्रेशोल्ड जो है, जिस पे आप मतलब कहें कि प्रोसिक्यूट कर सकते हो, मतलब जो भी टैक्स पेयर है जो अपराध कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है, उसके थ्रेशोल्ड को थोड़ा और ऊपर लाया जा सकता था, तो एक तरफ तो ये हो गया। वहीं देखिए ग्रेटर डिसअपॉइंटमेंट भी है, बहुत ज़्यादा निराशा भी है, क्या कि जीएसटी काउंसिल ने साइड स्टेप कर दिया जो बहुत बड़ा एक सोल्यूशन हो सकता था, किस चीज़ का, डील का, और डील कौन सी, राइजिंग जीएसटी डिस्प्यूट्स, है ना, पर डील यहाँ पे डील वो नहीं है, डील विद है, टैकल करना है। तो जीएसटी काउंसिल ने साइड स्टेप कर दिया ब्रॉडर सॉल्यूशन को, बड़े स्तर के हल को, जो हल किस चीज़ का है, जो बढ़ते हुए जीएसटी डिस्प्यूट्स हैं उनका हल। अब कह रहा है द लॉन्ग पेंडिंग मूव टू सेट अप एपेलेट ट्रिब्यूनल्स एज इनविजिज्ड एट द लॉन्च ऑफ द न्यू इनडायरेक्ट रेजिम्स 5.5 years ago, जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग एक कदम था कि ऐसे न्यायालय बनाए जाएं जिनमें सुनवाई हो सके, अपील की जा सके, जैसा कि परिकल्पना की गई थी, कब, जब 5.5 साल पहले जीएसटी वाला सिस्टम लागू किया गया था तब, ठीक है। अब ग्रेटर डिसअपॉइंटमेंट की वर्ब आपकी ये इन्वर्जन लगा हुआ है, इसलिए इजी यहाँ पे हो गई। तो काम की बातें, सब्जेक्ट वर्ब तो है ही, इंडस्ट्री की वर्ब बिलीव्स, थ्रेशोल्ड की वर्ब कुड हैव बीन रेज्ड, और ग्रेटर डिसअपॉइंटमेंट की वर्ब इज, क्योंकि देयर से स्टार्ट है। जीएसटी काउंसिल है, इसकी वर्ब क्या होगी, साइड स्टेप। इनविजिज है, इसका मतलब फोरसी या फोरटेल है। अब इसके बाद में इसमें काम की चीज़ क्या है, एक प्रश्न यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, राइज या रेज, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। राइज है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है और रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। मीन्स रेज के बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा, जैसे रेज का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वो थ्रेशोल्ड है, ये पैसिव है इसलिए पहले आ रखा है, वरना एक्टिव होता तो थ्रेशोल्ड बाद में आता, तो ये ऑब्जेक्ट लेकर चलता। जबकि राइज जो शब्द है उसके साथ में हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात, राइज की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होती है वो राइज, रोज, रीजन होती है, जबकि रेज है वो रेगुलर वर्ब है, तो रेज, रेज्ड, रेज्ड बनाएंगे, रेज, रेज्ड, रेज्ड। तो रेज की फॉर्म्स तो रेज्ड, रेज्ड से बनेगी, और राइज की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रोज, रीजन से बनेगी, ठीक है। और ये जो राइजिंग है यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बढ़ता हुआ एडजेक्टिव है, जीएसटी डिस्प्यूट्स के बारे में विशेषता बता रहा है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, क्या कह रहा है
टू बी श्योर, ये निश्चित सी बात है कि रिपोर्ट विद रिकमेंडेशंस की एक रिपोर्ट जो अनुशंसाओं के साथ एक रिपोर्ट आई, रिकमेंडेशन अनुशंसा सिफारिश ऑन द फंक्शनिंग ऑफ दीज ट्रिब्यूनल्स, किसको लेकर अनुशंसा की गई, किसको लेकर सिफारिश की गई इन ट्रिब्यूनल्स इन कोर्ट्स को लेकर, और वो रिपोर्ट सबमिट की गई किसके द्वारा, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल, जो काउंसिल में मिनिस्टर्स थे उनके ग्रुप के द्वारा। ये रिपोर्ट थी पार्ट ऑफ दिस मीटिंग्स एजेंडा, इस मीटिंग का जो मीटिंग हुई थी काफ़ी दिनों के बाद में, इस मीटिंग का जो एजेंडा था, मीटिंग कोई ना कोई एजेंडा लेकर, एजेंडा होता क्या है, उद्देश्यों की सूची होती है कि किन मुद्दों पर हम बात करेंगे, कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे, तो उनके एजेंडा में एक ये था। बट फॉर नाउ, लेकिन अब के लिए, अगर सच डिस्प्यूट्स विल कंटिन्यू टू क्लॉग हाई कोर्ट्स, ऐसे जो मुकदमे हैं, ऐसे जो मामले हैं, विवाद हैं, वो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को मतलब प्रभावित करेंगे, उनको हैम्पर करेंगे, रुकावट डालेंगे। क्लॉग का मतलब हैम्पर होता है, क्लॉग का मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट होता है। तो पहले देखो सब्जेक्ट वर्ब, रिपोर्ट की वर्ब है वो वॉज है, सच डिस्प्यूट्स की वर्ब है वो विल कंटिन्यू है। ये तो हो गया सब्जेक्ट वर्ब। क्लॉग का मतलब हैम्पर या ऑब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। और इसमें काम की बात ये है कि एजेंडा जो शब्द है इसका वैसे सिंगुलर होता है एजेंडम और प्लूरल होता है एजेंडा, लेकिन आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें दोनों में ही ये एजेंडा ही यूज़ किया जाता है, एजेंडा ही यूज़ किया जाता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर है, जो आधुनिक ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं था। ट्रिब्यूनल का मतलब जहां भी पढ़ेंगे वहां पे कोर्ट पढ़ना है आपको, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है द काउंसिल टुक अप अ हैंडफुल ऑफ अदर आइटम्स। ये जो काउंसिल है, जीएसटी परिषद है, उसने कुछ और, मुट्ठी भर, हैंडफुल का मुट्ठी भर, और अदर आइटम्स, कुछ और आइटम्स भी डिस्कस किए, कुछ और चीज़ों पर डिस्कशन हुआ। क्या, जो 5% लेवी लगता है, लेवी का मतलब होता है किसी विशेष पर्पज के लिए लिया गया टैक्स, जैसे एजुकेशन को लेकर लिया गया टैक्स है ना, मतलब उसको, मतलब एक प्रकार से लेवी तो वैसे टैक्स लगाने को ही बोलेंगे, यूँ कह दीजिए। तो कह रहा है कि 5% लेवी किस चीज़ को लेकर है, हस्क ऑफ पल्सेज। हस्क होता है भूसा होता है, पल्सेज का मतलब दाल है, अनाज है, तो उसके ऊपर जो हस्क होता है उस पर 5% लेवी। यूज्ड एज ए कैटल फीड, इस हस्क का प्रयोग करते कहाँ हैं, पशुओं के चारे के रूप में यूज़ करते हैं। इनपुट वॉज स्क्रैप्ड, तो इसमें फीड इनपुट जो लगता था, मतलब इतना टैक्स लगता था, उसको हटा दिया गया है, स्क्रैप कर दिया गया है। वाइल द टैक्स रेट ऑन आइटम्स, जबकि जो टैक्स रेट्स है आइटम्स कौन से, जैसे फ्राइम्स है और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स है, ये तो एसयूवी हो गया, और फ्राइम वैसे खाने का एक कह सकते स्नैक्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो वॉज क्लैरिफाइड, इसके बारे में टैक्स रेट को क्लैरिफाई किया गया। सब्जेक्ट है काउंसिल, टुक अप है इसकी वर्ब, और 5% लेवी जो है इसकी वर्ब है वॉज स्क्रैप्ड। टैक्स रेट है इसकी वर्ब है वॉज क्लैरिफाइड, और जहां भी आप बी के साथ में थर्ड फॉर्म देख रहे हैं उसको आप पैसिव कह सकते हैं। तो वॉज क्लैरिफाइड यहाँ पे पैसिव है, और यहाँ पे वॉज स्क्रैप्ड है, ये भी पैसिव है। काउंसिल ने टुकअप किया, टेकअप की सेकंड फॉर्म है। टुकअप का मतलब हो गया अपने हाथ में लेना, या कहें कि इस पर विचार करना, डिस्कशन करना। तो काउंसिल ने विचार किया हैंडफुल ऑफ अदर आइटम्स, कुछ मुट्ठी भर और आइटम्स थे उन पर विचार किया। अच्छा, अदर के बाद में बता दूं मैं आपको कि 3 चीज़ें याद रखेंगे, एक तो अदर, एक याद रखेंगे द अदर, और एक याद रखेंगे अनदर। पहले आप अदर और अनदर ले लेते हैं क्योंकि ये एक ही कैटेगरी के शब्द हैं। अदर और अनदर दोनों ही जेनरिक रेफरेंस में यूज़ किए जाते हैं। पहली बात तो जेनरिक का मतलब जब कोई हम विशेष चर्चा नहीं करते हैं, स्पेसिफिक नहीं करते हैं, सामूहिक बात करते हैं, सामान्य बात करते हैं, तब। तो इस कंडीशन में होता ये है कि अदर के साथ तो लगाते हैं नाउन प्लूरल, जबकि जो अनदर है इसके साथ में हम नाउन लगाते हैं कैसी, सिंगुलर। तो अनदर के साथ सिंगुलर नाउन आती है और अदर के साथ आती है प्लूरल नाउन। एक तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि द अदर अगर आ जाए, अब द अदर आएगा, इसका मतलब ये क्या है, स्पेसिफिक है। मतलब जब हम किसी खास की बात करते हैं, जब हमें पता होता है कौन सी नाउन है, उस समय का यूज़ करते हैं। और इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की नाउन्स का प्रयोग किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पर, ये ध्यान रखना है आपको। तो कह रहा है कि भाई काउंसिल ने कुछ और मुद्दे थे उनको भी डिस्कस किया, मुट्ठी भर मुद्दों को डिस्कस किया। एक तो मुद्दा ये था कि जो टैक्स लगता था 5% हस्क पर,
पल्सेस की हस्क पर, जिसको कि पशुओं के चारे के इनपुट के रूप में यूज़ किया जाता है, उसको स्क्रैप किया गया। स्क्रैप का मतलब यूँ मान लो गेट रिड ऑफ होता है, गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, हटाना, रिमूव करना, कैंसिल करना, ये मान लो कैंसिल भी लिख सकते हो इसको, स्क्रैप किया गया। जबकि नई टैक्स जो है रेट है आइटम्स जैसे कि फ्रायम्स है जो स्नैक्स होते हैं उसको बोलते हैं, और एसयूवीज़ हैं जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स हैं उस पर जो टैक्स रेट लगते हैं उसको क्लैरिफाई किया गया, उसको स्पष्ट किया गया। दीज माइन्यूशे, इसको माइन्यूशे बोलते हैं और इसका मतलब डिटेल्स होता है, छोटी छोटी माइनर डिटेल्स जो होती हैं उसको माइन्यूशे बोलते हैं। ये जो डिटेल्स हैं अपार्ट, इनको तो अलग छोड़ दें एक बार आप, तो द लार्जर टेक अवे, जो बड़ा जो एक मैसेज, मतलब जो भी आपने डिस्कशन किया उससे क्या सार निकल कर आया, क्या मैसेज आपने लिया, उसको बोलते हैं टेक अवे। तो बड़ा जो मैसेज था वो ये है कि आउटकम्स नॉट परस्यूड, कि जो परिणाम हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, परस्यू नहीं किया गया, इंक्लूडिंग द ट्रिब्यूनल प्रपोजल। ठीक है, तो इसमें शामिल हैं, ट्रिब्यूनल का प्रपोजल भी शामिल है कि जो कोर्ट का एक प्रस्ताव था अपेलेट ट्रिब्यूनल सेटअप किए जाएंगे, उसको इन्होंने डिस्कस नहीं किया। वर्चुअली मतलब लगभग, ऑलमोस्ट, वर्चुअली का मतलब नोट करना है ऑलमोस्ट, लगभग आधे जो एजेंडा थे उनको छोड़ दिया गया, अबेंडन का मतलब छोड़ना होता है। एंड डिस्कशंस वर कर्टेल्ड, और चर्चाएं तो थी उनको कम कर दी गई। कर्टेल का मतलब काट छांट करके छोटा करना होता है, डिमिनिश करना होता है, और चर्चाएं थी वो कम कर दी गई टू अ लिटिल अंडर 3 आवर्स, है ना, मतलब 3 घंटे के अंदर अंदर चर्चाओं को समेट दिया गया। तो कह रहा है कि ये सब डिटेल छोटी छोटी बताइए डिटेल्स, ये तो अलग छोड़ दो एक बार आप। तो एक्चुअल में जो बड़ा यहाँ पे मैसेज सामने आया, जो एक सार सामने आया वो ये था, तो इज यहाँ पे आ रहा है और टेक अवे की वर्ब है, वो ये था कि कुछ ऐसे आउटकम्स थे जिनको कि फॉलो ही नहीं किया गया, जिनको अनुसरण नहीं किया गया, जिन पर चर्चाएं नहीं हुई। अब डैश लगा के बता रहा है इसमें ट्रिब्यूनल प्रपोजल था उस पर डिस्कशन नहीं हुआ, और लगभग आधा एजेंडा जो था उसको छोड़ दिया गया, अबेंडन कर दिया गया, और डिस्कशंस को कर्टेल कर दिया गया, और 3 घंटे के अंदर ही डिस्कशन को निपटा दिया गया। ठीक है, तो ये कहना चाहता है इस स्लाइड के अंदर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने कहा कि दिस वाज डन, कि ये सब किया गया। एज सम स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव है द अदर कमिटेड बिजनेस टू अटेंड टू, क्यों किया गया 3 घंटे में, क्यों डिस्कशन खत्म किया गया, क्यों मतलब इतनी चर्चाएं नहीं हुई। इनसे पूछा कि आपने पूरा डिस्कशन क्यों नहीं किया, जो एक कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन होना चाहिए था वो क्यों नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि जो स्टेट के प्रतिनिधि आए थे उनके पास कुछ और भी काम थे, है ना, कुछ कमिटेड बिजनेस, उन्होंने कुछ प्रतिबद्धताएं थी उनकी, कुछ और भी काम थे, इस कारण से उनको जल्दी थी जाने की, इसलिए हमने ऐसा किया। तो इनकी वर्ब है ये सेड है, दिस की वर्ब है वो वॉज है, वॉज डन पैसिव हो गया, रिप्रेजेंटेटिव की वर्ब है वो हैड है, और अटेंड के साथ टू, कि जब आप किसी चीज़ को अटेंड करें तो उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं। और इसमें स्टेट्स जो हैं, चूंकि राज्य बहुत सारे हैं, उनके साथ में एस के बाद अपोस्ट्रोफे लगाया गया है, इसके बाद नाउन रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो जब प्लूरल नाउन अगर दे रखी हो, एस और ईएस एंडिंग हो, तो उसके बाद में एस के बाद अपोस्ट्रोफे पुट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये सब कुछ इसलिए किया गया कि कुछ राज्यों के प्रतिनिधि को और भी काम था करने को। दिस इज मोस्ट सरप्राइजिंग, अब कह रहा है कि ये सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि जो दिसंबर 17 की जो डेट थी मीटिंग की, वो तो पहले ही आपने एडवांस में घोषित कर दी थी, अधिसूचित कर दी थी। दिस की वर्ब इज है, और दिसंबर 17 डेट है, इसकी वर्ब वॉज नोटिफाइड है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है। तो ये सबसे ज़्यादा चंबित करने वाली घटना इसलिए रही क्योंकि दिसंबर 17 तो इन्होंने बहुत पहले बताई थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि और काम उनको थे, अचानक थोड़ी बुलाया था। इट इज़ नॉट क्लियर, इसकी वर्ब है इज, ये स्पष्ट नहीं है कि इफ सम स्टेट्स अदरवाइज वोकल, वोकल का मतलब होता है जो आउटस्पोकन हो, जो मुखर हो, जो अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखते हो, लाउड हो काफ़ी मतलब बोलने में, उसको बोलते हैं आउटस्पोकन या वोकल, एडजेक्टिव है। तो ये क्लियर नहीं हुआ कि कुछ राज्य जो कि वैसे तो बहुत वोकल रहते हैं, कुछ राज्य बहुत मुखर रहते हैं, अपनी बातों को पुरजोर ढंग से पेश करते हैं, किस बारे में, कि जो उनका जीएसटी ड्यू है, मतलब ड्यूज हैं, बकाया है, जो केंद्र को उनको चुकाना है, उस बारे में शिकायत करते रहते हैं। रिफॉर्म, सुधारों की बात करते हैं। इम्प्रूव देयर रेवेन्यू शेयर, किस बारे में, कि जो उनका रेवेन्यू शेयर है, उनको जो एक हिस्सा मिलना चाहिए इस जीएसटी टैक्स रेजिम से, तो वो उनको हिस्सा किस तरह मिलना चाहिए, उसको इंप्रूव करें, ऐसी बातें करते रहते हैं। सोट एनी शेड्यूलिंग, उन्होंने कुछ सोचा हो, शेड्यूल, सॉर्ट जो है वो सीक की सेकंड फॉर्म है, सीक, सॉर्ट।
तो उन्होंने रीशेड्यूलिंग कही हो कि भाई हम दोबारा कभी बात करेंगे, ऐसा तो अचंभित करने वाली सी घटना होगी ना ये। तो सीख का मतलब चाहना, तलाशना, डिमांड करना कि उनकी ऐसी मांग रही हो कि भाई हम रीशेड्यूल करो मीटिंग को, कहीं कभी और मिलेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इफ द सैड संडे डिड नॉट सूट देम, यदि तब जब शनिवार को मीटिंग, जो 17 तारीख को शनिवार था, शनिवार को जो ये मीटिंग थी, जो सैड संडे मतलब जो उक्त संडे है जिसके बारे में कहा गया था कि मीटिंग संडे को, सैटरडे को हुई है, वो उनको अगर सूट नहीं कर रहा था तो उन्होंने दूसरे किसी डे के लिए कह दिया हो, ऐसा तो मुश्किल सा लगता है, क्योंकि हमेशा ही तो ये कहते रहते हैं कि हमारी ये मुख्य मांग है, हमें जीएसटी ड्यूज भी चुकाना है। कहने का मतलब ये एक प्रकार से एक लेखक के द्वारा एक प्रकार से केंद्र सरकार पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है कि हाँ गड़बड़ है तो तुम्हारी तरफ से है, इनकी तरफ से नहीं, तुमने गलत बात बताई है ये कि हमने मीटिंग में इतने ही मुद्दे डिस्कस क्यों किए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई ऑस्टेंसिबली मतलब जाहिर तौर पर, अपेरेंटली कह सकते हो, क्या कह सकते हो, अपेरेंटली मतलब ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है, तो ये जाहिर सी बात है, अपेरेंटली एडवर्ब है कि सम स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स आर बिजी, कि कुछ स्टेट के वित्त मंत्री हैं वो बिजी हैं किस चीज़ में, कि उनको बजट तैयार करना है कमिंग ईयर, आने वाले वर्ष के लिए। फॉर्मुलेट का मतलब होता है बनाना, निरूपित करना, ये तो ठीक है। बट द यूनियन बजट प्रिपरेशंस, लेकिन केंद्र का भी तो बजट होता है, तो अगर ये बिजी थे अपने राज्य के बजट में तो केंद्रीय बजट ने रोका नहीं मिज सीतारमन को, निर्मला सीतारमन को भी तो बनाना ही है, वित्त मंत्री हैं ये भी, तो इनको क्यों नहीं रोका इस बजट प्रिपरेशन ने, किस चीज़ से, मेकिंग टाइम फॉर दिस क्रिटिकल डायलॉग, कि इस महत्वपूर्ण बातचीत का मतलब इनको टाइम मिल गया, इनको टाइम नहीं मिल रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, बड़ा जाहिर सी बात लग रही है। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की वर्ब है वो आर है, प्रिपरेशंस की वर्ब है वो डिड नॉट होल्ड बैक है। होल्ड बैक का मतलब प्रिवेंट होता है, रोकना होता है, या हिंडर या हैम्पर होता है, हिंडर, हैम्पर, ये सब इसके मीनिंग है। और क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायलॉग का बातचीत है। भाई सीधी सी बात है कि अगर ये बिजी थे अपने स्टेट का बजट इनको बनाना है तो आप बिजी कैसे नहीं हुए। दिस ऑलमोस्ट कैजुअल अप्रोच ऑफ सम स्टेट्स, तो ये जो एक लगभग कैजुअल सी अप्रोच थी, मतलब एक फॉर्मेलिटी सी आपने जो कर दी है स्टेट्स को लेकर, किसको, टुवर्ड्स द एपेक्स जीएसटी गवर्नेंस, तो स्टेट्स के जो कुछ स्टेट्स की जो कैजुअल सी अप्रोच रही इस सर्वोच्च जीएसटी सिस्टम को लेकर, इस मैकेनिज्म को लेकर, सिस्टम को मैकेनिज्म बोलते हैं, नॉट ओनली मीन्स डिलेज इन एफर्ट्स, इसका मतलब केवल इतना ही नहीं निकलता कि आप देरी करेंगे उन प्रयासों में जो टैक्स का रिसाव होता है, टैक्स जो एक कहें कि लीकेज है उसको रोकने के लिए। यहाँ पे प्लग जो है वो स्टॉप कह सकते हो या फिल कह सकते हो, भरना होता है, वैसे कोई छेद है, होल है, उसको किसी स्टफ से भर देना। इन द टोबैको एंड गुटखा बिजनेस, जो टोबैको और गुटखा बिजनेस में टैक्स वाला सिस्टम इनका ठीक नहीं है, वहाँ से टैक्स लीकेज होता है, उसको जो रोकने के प्रयास हैं उनमें देरी तो होनी ही है। और फिक्स द टैक्स फॉर द बूमिंग ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस, और जो ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस है उस पर भी टैक्स लगना चाहिए, उसको भी ठीक करना है। बूमिंग का मतलब जो उभरता हुआ है, प्रगति करता हुआ है, प्रॉस्पर करता हुआ है। तो इतना ही मतलब नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि ये एक बुरा संकेत है। बोर्ड इल का मतलब है गलत संकेत है, बुरा संकेत। एक होता है बोर्ड वेल, इसका मतलब अच्छा संकेत होना, ये होता है बुरा संकेत होना। किसके लिए, कि जो काउंसिल की इफेक्टिवनेस है, प्रभावशीलता है, ये भी गलत ही संदेश जाएगा कि इसकी प्रभावशीलता ही नहीं है। तो दिस ऑलमोस्ट कैजुअल अप्रोच, अप्रोच नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, और दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम वैसे करता है, वैसे डिटरमिनर कहिए इसको। तो ये जो एक लगभग सी कैजुअल अप्रोच रही कुछ स्टेट्स की, किसको लेकर, जीएसटी गवर्नेंस मैकेनिज्म को लेकर, वो ना केवल ऐसा करती है कि वो देरी करेगी उन प्रयासों में जो प्रयास किए जा रहे हैं, टोबैको, गुटखा और ये जो बूमिंग ऑनलाइन बिजनेस है उसके टैक्स सिस्टम को ठीक करना है, ना केवल इसमें देरी करेंगे बट ऑल्सो वो क्या करेंगे, बुरा संकेत है, गलत संकेत है काउंसिल की इफेक्टिवनेस का। टैक्स पेयर्स डिजर्व मोर देन सच एडहॉक, एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ, मतलब एक स्पेशल पर्पज के लिए। तो टैक्स पेयर्स जो हैं वो डिजर्व करते हैं कहीं ज़्यादा इससे तुलना में, है ना। जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं उनको इस प्रकार का जो एडहॉक है, तदर्थ मतलब हाफ हार्टेड का मतलब हो गया आधे दिल से किया हुआ, हाफ डे डेलिब्रेशन का मतलब आधे दिन में ही आपने चर्चाएं निपटा दी, विद इंसिपिड आउटकम्स, और आपके जो आउटकम्स थे वो इंसिपिड थे। इंसिपिड का मतलब होता नीरस, मतलब बैनल कह सकते हो या फिर डल कह सकते हो या बोरिंग कह सकते हो। तो बोरिंग से चर्चाएं जो आपने करी है ये किसका है, इंसिपिड का मतलब है। ठीक है,
तो ये जो चर्चाएं करी है ना, इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं वो, कि इनको कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए था इन सब से, लेकिन आपने उनकी बातों को ध्यान से मतलब सुना नहीं, मनन नहीं किया, और आपने आनन फानन में मीटिंग को निपटा दिया जल्दीबाजी में। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।